हेलो फ्रेंड्स वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉगिंग टिप्स। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे होंगे, प्रो ब्लॉगर्स के, जो अच्छी खासी अमाउंट ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं। आपने बहुत बार यूट्यूब के वीडियो में बहुत बार ऐड भी देखा होगा। लेकिन मेरा एक चीज़ कहना है कि जो भी प्रो ब्लॉगर हैं, चाहे वो अमित अग्रवाल हो, हर्ष अग्रवाल हो, जो आज ब्लॉगिंग जिनका फुल टाइम प्रोफेशन है और वो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ एक रातों रात में नहीं अचीव किया। सो ब्लॉगिंग देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि ये प्रो ब्लॉगर इतना कमा रहा है, वो प्रो ब्लॉगर इतना कमा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ गाइडलाइंस फॉलो की, कुछ टिप्स फॉलो की, और वो अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में कंसिस्टेंट रहे। इसलिए आज वो ब्लॉगिंग के सेगमेंट में काफ़ी सक्सेसफुल है। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आपको जब आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस वीडियो में मैं आपको 11 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ब्लॉगिंग इज़ नॉट वे टू क्विक ब्लॉगिंग इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट वे टू मेक द मनी। ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी पैशन चाहिए, काफ़ी डेडिकेशन चाहिए, और आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो चाहे आप अमित अग्रवाल का देख लीजिए वेबसाइट labnol.org, या फिर हर्ष अग्रवाल का शाउट मी लाउड। तो अगर आप इनकी डोमेनेज देखेंगे तो ये डोमेनेज काफ़ी पुरानी है। मतलब इन्होंने काफ़ी साल दिए हैं इन सब ब्लॉग को इस लेवल पे लाने के लिए। जब से मैं अमित अग्रवाल को जानता हूँ, अमित अग्रवाल ने सबसे पहले जो ब्लॉगर का फ्री ब्लॉगर डॉट कॉम है, जो गूगल का फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, उससे शुरू की थी। और हर्ष अग्रवाल ने भी उसी तरह शुरू की थी, blogspot.com से। सो ये लोग सीखते गए, अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करते गए। सो अगर आप कहीं भी ऐड देखें कि ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से आप लाखों कमा सकते हैं, नो, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी डेडिकेशन देना पड़ेगा। सो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ब्लॉगिंग से आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपके ब्लॉग पे सडनली ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, होगा, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीना, साल भर या 1.5 साल तक आपको कंटिन्यूसली हार्डवर्क करना होगा। एसईओ पे ध्यान देना होगा, अच्छे कंटेंट पे ध्यान देना होगा, अपने यूज़र के साथ में इंगेज करना होगा, और अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया पे शेयर करना होगा, कोरा के फोरम पे पार्टिसिपेट करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ब्लॉगिंग इज़ नॉट क्विक वे टू मेक मनी, इट इज़ ऑल अबाउट द पैशन। ब्लॉगिंग आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ आता है, ब्लॉगिंग इज़ नॉट फ्री। अब देखिए, आप अगर हम blogger.com पे जाते हैं, ठीक है, blogger.com पे जाते हैं, और हम blogger.com पे फ्री ब्लॉग बना सकते हैं, और आप गूगल के एड्स भी लगा सकते हैं। आप wordpress.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने एड्स लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या blogger.com या wordpress.com हमको कंप्लीट फ्रीडम देते हैं? जी नहीं। blogger.com है फ्री, आप गूगल के एड्स लगा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर एक क्लोज टाइप का प्लेटफॉर्म है। आप उसके अंदर वर्डप्रेस की तरह थीम नहीं इंस्टॉल कर सकते, आप प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप एडवांस फीचर नहीं यूज़ कर सकते। वर्डप्रेस.com भी ऐसा ही है। वर्डप्रेस.com पे भी आप फ्री ब्लॉग लगा सकते हैं, लेकिन ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे अपने एड्स नहीं लगा पाएंगे। और वर्डप्रेस.com कभी भी आपकी वेबसाइट को बैन कर सकता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस। सो ब्लॉगिंग इज़ नॉट फ्री। अगर आप ब्लॉगिंग में सीरियस, आप ब्लॉगिंग को लेके सीरियस हैं, और आपके पास एक लॉन्ग टर्म विज़न है, तो डेफिनेटली आपको एक डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा, एक होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी। सो
ब्लॉगिंग इज़ ब्लॉगिंग इज़ नॉट फ्री, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आपको 700 या 800 में एक डोमेन नेम मिल जाएगा। और अगर आप शेयर होस्टिंग से शुरुआत करते हैं तो आपको 200-300 रुपये पर मंथ पे आपको शेयर होस्टिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि होस्टिंग कैसे बाय करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें होस्टिंग खरीदते समय। और थर्ड आता है नो द पर्पस बिफोर स्टार्टिंग अ ब्लॉग। बेसिकली बहुत से बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं नेट पे कि उस बंदे ने वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बनाया था और आज वो सक्सेस है, या उसने होस्टिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया था और आज वो लाखों कमा रहा है, या उसने अमेज़ॉन से रिलेटेड एक नीश पे वेबसाइट बनाई और वो लाखों कमा रहा है करके। सो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप सिंपल एक ब्लैंक पेन एंड पेपर लीजिए और उसके ऊपर आप राइट कीजिए कि आपका पैशन क्या है, आप किन किन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप जिम वगैरह जाते हैं, या फिर फिटनेस कॉन्शियस हैं आप, तो एक हेल्थ के ऊपर आप वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। या आप आप किसी फील्ड में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर पैशन। सो आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है, किसी को देख के नहीं जाना है कि नहीं उसने उस निश पे ब्लॉग शुरू किया तो आज वो सक्सेस है तो मैं भी उसी पे शुरू करता हूँ। नो, दैट्स रॉन्ग। अपना पैशन फाइंड आउट करिए। अगर आप पैसों के लिए वो काम करेंगे जो आप दिल से नहीं चाहते तो आप डेफिनेटली उसमें कभी सक्सेस नहीं होंगे। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, नो द पर्पस स्टार्टिंग अ ब्लॉग। अब आता है डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट ब्लॉगिंग। अब देखिए, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको एट अ टाइम 3-4 चीज़ों में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ब्लॉगर पे अगर आप कुछ समझो एक नहीं डिसाइड कर पा रहे कि समझो आप फिटनेस में भी इंटरेस्ट हैं, आप टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है, आप समझो दोनों चीज़ में, बट आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इधर फिटनेस में मैं ब्लॉगिंग में सक्सेस होऊंगा या टेक्नोलॉजी में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्री में एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगर पे, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एक हेल्थ से रिलेटेड, और दोनों पे 1-2 महीना राइट करके देखिए, और आप देखिए कि किस पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिटी कंटेंट। अब आप एक पर्टिकुलर निश के ऊपर अगर आप कोई टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा आर्टिकल राइट करते समय रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर आप कोई आर्टिकल रीड करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसके लिए ग्रामर चेक हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, आपके एसईओ प्लगइन्स के कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद आता है नॉलेज अबाउट सीएसएस एंड एचटीएमएल। हालांकि वर्डप्रेस पे आपको ये दोनों चीज़ें अगर आती हैं, सीएसएस और एचटीएमएल, तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सा काम हमारा फ्री थीम से हो गया, फ्री प्लगइन से हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक एचटीएमएल और सीएसएस जानते हैं तो आप एक अपने आप को कंप्लीट वेब डेवलपर कह सकते हैं, क्योंकि HTML और CSS का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नो द बेसिक्स अबाउट द SEO, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि सर्च इंजन बेसिकली क्या है, कि अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक कराना। और SEO एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप मतलब एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में मास्टर होना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, डोमेन एज का क्या रोल है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का एसईओ रैंकिंग में क्या फ़र्क है, या गूगल के क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो गूगल कंसीडर करता है किसी भी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग देने के लिए गूगल सर्च रिजल्ट में। और
इसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बिना कोई भी ब्लॉगर सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसा हो गया कि आपने बहुत ही अच्छी डिश बनाई, लेकिन और वो किसी ने टेस्ट भी नहीं किया और आपने किसी को बताया भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप कोई अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं तो वो दुनिया को पता चलना चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है आपको ऑडियंस बिल्ड करने में। आप अपनी वेबसाइट का फेसबुक पेज बना सकते हैं, ट्विटर हैंडल बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और आपके यूज़र्स को पता होना चाहिए, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करें आपके यूज़र को पता होना चाहिए कि हाँ, आज आपने नया कंटेंट डाला है या आपने कुछ नई पोस्ट की है करके। तो सोशल मीडिया इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और ये भी एक वास्ट टॉपिक है। जैसे जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपनी पोस्ट को वर्डप्रेस में ऑटोमेट कर सकते हैं, कि जब आप कोई नई पोस्ट पब्लिश करें वर्डप्रेस में, वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे या ट्विटर पेज पे वो ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाए। फिर आते हैं डू नॉट स्टील अदर ब्लॉगर्स कंटेंट। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। देखिए, अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करके या उसके आर्टिकल को मॉडिफाई करके आप पब्लिश करते हैं, सो सर्च इंजन बहुत ही स्मार्टर है। और अगर आप किसी का कंटेंट स्टील करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं तो आप उसको डेफिनेटली क्रेडिट दीजिए। और अगर आप स्टील किया हुआ कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हैं तो और किसी ने आपको पकड़ लिया और कमेंट बॉक्स में लिख दिया, तो ये कभी बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ होती है। सो हमेशा ओरिजिनल कंटेंट राइट कीजिए, शॉर्ट कंटेंट राइट कीजिए, एंड हैव द पेशेंस, वेट फॉर द राइट टाइम। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन एक बहुत ही डिज़ाइन का बहुत ही बड़ा रोल है एसईओ रैंकिंग में या यूज़र बिल्डिंग में या यूज़र इंगेजमेंट में। अब डिज़ाइन होता क्या है कि अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं है, आपकी वेबसाइट लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे ही कोई यूज़र उसे मोबाइल में ओपन करता है तो उसके फ़ॉन्ट छोटे दिखाई देते हैं, वो प्रॉपर विड्थ नहीं ले पाती है एज़ पर टैबलेट, मोबाइल और डेस्कटॉप के हिसाब से। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है और आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है, डेफिनेटली वो यूज़र को रीड करने में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन हमेशा ऑप्टिमाइज रखिए। अगर आप वर्डप्रेस पे कोई भी थीम यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द वर्डप्रेस पे सभी थीम ऑप्टिमाइज होती हैं। फिर भी आपको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके आपके लोगो का कलर या आपके मेनू का या हेडर का कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है इम्पॉर्टेंट टू हैव द पेशेंस। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेस होना चाहते हैं। सो आप ये मत समझिए कि आज आपने ब्लॉग बनाना शुरू कर आज आपने ब्लॉग बनाया, आप क्या सोचेंगे कि नेक्स्ट मंथ से जो है मुझे 10-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये महीने की इनकम हो जाएगी। तो ये ड्रीम मत कीजिए। हाँ, होगा, आप 10-20 क्या आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क देना होगा, और अपने यूज़र्स को हमेशा कुछ ना कुछ नया कंटेंट देना होगा, और आपको अपने यूज़र के साथ में एक अच्छा रेपुटेशन बिल्ड करना है उनके कमेंट्स का रिप्लाई करके। सो ये था मेरे इंग्लिश ब्लॉग पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर द ब्लॉगिंग, जिसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको आसान भाषा में बताया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।